कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 6 रेखा और कोण हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं और प्रमेय 6.1 शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित प्रमेय पढ़ी है। उन सभी परिभाषाओं और प्रमेय पर आधारित हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न आपका है, मैंने बोर्ड में लिखा है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख रहे हो रेखा ए बी और रेखा सी डी दोनों रेखाएं एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक अन्य किरण ओ भी जा रही है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, कोण AOC यानी कि ये वाला कोण प्लस कोण BOE ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ है 70 अंश 70 डिग्री है। और कोण BOD बराबर 40, कोण BOD ये वाला कोण 40 अंश का है। तो आपको दो मान ज्ञात करना है, एक तो कोण BOE ज्ञात करना है, कोण BOE ये वाला कोण ज्ञात करना है, और एक ज्ञात करना आपको प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो दिया गया है, रेखाएं AB और CD प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक अन्य किरण OE है। तो सबसे पहले हमको दिया है कोण BOD बराबर 40 अंश है। कोण BOD कितना अंश है? 40 अंश है। तो अब आप ध्यान दीजिए कोण BOD, अब आप देखिए AB और CD दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें बिंदुओं पर। जो कोण BOD बन रहा है, BOD इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन रहा है? विपरीत मुख वाला कोण ये। तो कोण BOD आपका 40 अंश है, तो कोण AOC भी आपका 40 अंश होगा। तो कोण AOC इज ऑल्सो 40 अंश। इसको हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। लिख देंगे क्यों 40 है, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी आपका 40 अंश हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद जो अन्य दूसरी कंडीशन आपको दी है, BOD के बेस पर हमने AOC निकाल दिया। जो दूसरी कंडीशन आपको दी है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश है। तो इसमें हमने AOC का मान 40 निकाल लिया। AOC की जगह हम 40 रख देंगे, प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। तो अब देखिए इस 40 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो कोण BOE बराबर 70 अंश, 40 इधर लाएंगे तो -40 हो जाएगा। तो कोण BOE बराबर 70 में 40 घटाया 30 अंश, यानी कि पहला आंसर आपका आ चुका है। कोण BOE का मान हमारा आ गया है। उसके बाद हमें एक अन्य कोण ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे COE। सबसे पहले हम इस कोण को निकालेंगे COE को। अगर हमारा COE निकल जाता है तो COE का प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एंगल COE है, COE का प्रतिवर्ती मीन्स ये पूरा एंगल, यहाँ से पूरा इतना एंगल, ये पूरा COE का प्रतिवर्ती हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हम एंगल COE निकालेंगे और फिर उसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम जानते हैं ये पूरा कोण 360 होता है। 360 में से इस COE को घटा देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि COE कितना होगा। तो इसमें देखिए आपका ये एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, तो इसमें तीन कोण बन रहे हैं। एंगल AOC प्लस एक इधर वाला है BOE प्लस एक ये बीच वाला हो गया COE। इन तीनों का योगफल आप जानते हो 180 अंश होता है। एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा में बने तीन कोण 1, 2 और 3, इन तीनों का योगफल 180 अंश है। तो AOC प्लस BOE का मान हमको दिया है प्रश्न में 70 अंश प्लस COE बराबर 180 अंश। तो एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा एंगल COE बराबर 110 अंश। यानी कोण COE यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 110 अंश। लेकिन हमको COE ना निकाल के प्रतिवर्ती कोण, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल इसके अपोजिट साइड का जो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE, प्रतिवर्ती कोण COE
बराबर क्या करेंगे, 360 में से 110 को घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 250 अंश। तो ये